guys, welcome back to Class of Planning. You're with Rahul Sharma, your friend and guide. This class all about the preparation starts. Honestly, the preparation start करते हैं इसके MEG की preparation शुरू करनी है. जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था यार, अब हम बात करेंगे one by one हर पेपर की. Seriously, one by one हर पेपर की. Let's start with British poetry. काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट है कि सर एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, पेपर कैसा आएगा, हाउ वी आर गोइंग टू कंप्लीट दिस पेपर इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. पहले क्लियर करते हैं, हमारे पास 10 ब्लॉक्स हैं. ऑनेस्टली पहले मैं आगे बढ़ूं इससे पहले चीजों को ऐड ऑन करूं, 2-3 चीजें बताता हूं, उनको फॉलो कर लेना. चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, इमीडिएटली सब्सक्राइब द चैनल. मैं बार बार नहीं बोलूंगा, चॉइस इज एंटायरली योर्स. This channel will serve you each and everything that you need to crack this paper with 80 to 90 numbers. Sir, 80 to 90 आते हैं नहीं आते. सिर्फ ब्रिटिश पोइट्री में ऐसा करो, मेरी इंस्टा आईडी पे जाओ यार, नीचे लिखी आती है @classy राहुल. उसमें बच्चों के मार्क्स देखो एंड देन डिसाइड बाय ऑन वेदर यू वांट टू फॉलो दिस और नॉट. चलो लेट्स स्टार्ट द क्लास. 2 चीज दिमाग में आ रही. ब्रिटिश पोइट्री का पेपर पैटर्न क्या होगा. कई लोगों का क्वेश्चन बार बार मुझे आता है, सर ब्रिटिश पोइट्री का पेपर पैटर्न क्या रहेगा, प्लीज बताओ सो दैट वी कैन स्टार्ट अ प्रिपरेशन. मेरा आंसर हमेशा एक रहता है, गाइस वेदर इट कम कंप्लीट आरटीसी और अ एसे टाइप, यू गाइस नीड टू प्रिपेयर एवरीथिंग. अब 2 चीज ऐड करता हूं. एमईजी ओएल वाले क्या हुआ, एमईजी का कोर्स ही है, बस ऑनलाइन कोर्स हो गया. कोर्स पैटर्न वही है, उनके एग्जाम्स अप्रैल लास्ट वीक में. तो आपने कैसे प्रिपेयर करना है, आपने भी यही चीजें प्रिपेयर करनी है जो मैं यहां बताऊं. इसको फॉलो करो. सबसे पहले कोर्स को 10 अलग अलग ब्लॉक्स पे बांटो. I repeat, divide the entire course in 10 different segments. 10 अलग अलग ब्लॉक से बिगिनिंग करते हैं चौसर से. सर अगर लास्ट 2 टाइम के पेपर को ऑब्जर्व करता हूं तो ऑनेस्टली आई एम गोइंग टू एनालाइज दैट कि यार चौसर का क्वेश्चन नहीं आ रहा. वी डोंट हैव अ क्वेश्चन ऑन चौसर फ्रॉम लास्ट 2 टाइम्स. लास्ट 2 टाइम्स उसके बैच से अगर लास्ट 20 टाइम्स देखोगे ना तो सीरियसली चौसर हर बार आया. यू कैन नॉट अवॉइड चौसर, आना ही आना है. हाँ, उसमें करना क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पूरा कैंटरबरी टेल को क्लियर करो, पूरे के पूरी सारी के सारी टेल, सारे के सारे ब्लॉक्स को क्लियर करना नहीं. आप सिर्फ बेसिक्स को डील करो. बेसिक्स अंदर शुरू होते हैं, बेसिक्स शुरू होते हैं जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल. आई रिपीट, जनरल प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल ऑन टिपोलॉजी. 5 सीरीज ही, 5 परमगेज की बात कर रहा हूं जो आपको ऑन टिपोलॉजी. नाइट उसका बेटा स्केयर मिलर. आई रिपीट, नाइट स्केयर मिलर. We do have the monk, बहुत डोमिनेंट है. रीव को ऐड कर सकता हूं. एंड माय फेवरेट वन, वाइफ ऑफ बाथ एलिस. 5 मैंने बोलते, 6ठी मैंने अपनी फेवरेट डाल दी, वाइफ ऑफ बाथ एलिसन की बात की. मैंने कहा उसको जरूर ऐड करना. सर ये तो अगर आरटीसी शॉर्ट पेपर आता तो इनके बारे में आ जाएगा, जनरल प्रोसेस में आएगा. लेकिन अगर वो ऐसे टाइप क्वेश्चन होता तो क्या आएगा. ऐसे टाइप में उसने जो लैंग्वेज यूज किए, फेबल एनपीटी इज अ बीस्ट फेबल, तो उसको बताया गया. उस पे शॉर्ट नोट नहीं, कंप्लीट डिटेल ऐसे टाइप क्वेश्चन आता है जिसका आंसर मैंने नोट्स में दिया हुआ है. अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हो वही है, द लैंग्वेज यूज्ड बाय चौसर इन हिज वर्क, और आई रिपीट कैंटरबरी टेल्स, वो आपको ऑन टिपोलॉजी. तो ये बिगिनिंग है यार, आपको कुछ चीजें ऑन टिपोलॉजी. तो कैंटरबरी टेल क्या है, नन प्रीस्ट टेल क्या है. नन प्रीस्ट टेल को हम बीस्ट फेबल बोलते हैं, नथिंग रॉन्ग इन इट. It's a beast fable because we do have the animals, those are talking like humans. तो 2 लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, करने का तरीका क्या फॉलो अप है, वो हमें देखना पड़ेगा. जंप अप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट बी द की. सीरियसली दैट बी द की, जो आपको रूल आउट करनी, चीजों को क्लियर करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है. हमारे लिए नंबर 2 आता है एडमंड स्पेंसर. अब एडमंड स्पेंसर को 3 पार्ट में बांट सकते हो आप. आपका तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडमंड स्पेंसर में सर एमिनिटी की बात करते हैं. सिर्फ 3 सोनेट्स दिए गए, जस्ट 3 सोनेट्स. वो तीनों सोनेट्स करने यार कुछ भी नहीं है. अगर मेहनत करने का मन नहीं है ना तो क्या करो, मैंने चैनल सब्सक्राइब करने कहा था, तीनों की मैंने वीडियोस डाली हुई है, तीनों की वीडियोस को देखो, नोट्स लो, उसकी एक्सप्लेनेशन को गो थ्रू करो. नथिंग मोर यू नीड टू डू, नथिंग मोर. सीरियसली कुछ भी और नहीं करना. एंड दोज हु रियली ड्रीम टू गेट 80 to 90s कैन ज्वाइन ऑनलाइन क्लासेस टू. ऑफलाइन अगर डेली में तो आप ज्वाइन कर सकते हो. ये प्रोसीजर है जिसको आप फॉलो कर सकते हो इजीली. अगर आप नंबर लेना चाह रही हो कि यार मुझे आई वांट द मास बाय हुक और बाय क्रूक, तो ये फॉलो करना है. इट्स नॉट अ डिटेल वीडियो की एक एक पॉइंट पूरा डिस्क्राइब कर रहा हूं, एक एक चीज को बता रहा हूं. मैं आपको हर ब्लॉक को कैसे पढ़ना है, शुरुआत कैसे करनी है, एंड देन हाउ यू गोइंग टू गेट ईच एंड एवरीथिंग ऑन टिप.
वो सब डिस्कस करूंगा यार। जंप अप टू द सेकंड सेगमेंट, दैट इज एपिथेमेलियन। एपिथेमेलियन उसकी खुद की कॉर्टशिप की बात है, खुद की शादी है उसकी। एलिजाबेथ बोल द लेडी हुम ही लव्ड, दो को करता था पहले ही, शादीशुदा बीबी थी, बच्चे भी थे दो, फिर भी एक लड़की को कोर्टशिप कर रहा था, सीधी से उससे शादी हुई। वो 24 घंटे डिफाइन किए उसने, उन 24 घंटों को दिन के 24 घंटे ले लिए। अच्छा सर, उसने 365 स्ट्रेंजर्स को डील किया टोटल ऑल ओवर, तो भाई उसने पूरा ईयर भी कवर कर लिया। मतलब बंदा बहुत सीरियस मोड पे चीजों को एक्सप्लेन कर रहा था। And along with that, he had used a certain language that was not been easy for all of us to digest. उसने पर्सनल मूवमेंट्स को इन फॉर्म ऑफ पोएट्री शेयर किया। तो डेफिनेटली चैलेंजिंग पोएम है जो आप लोग बड़े आराम से पढ़ सकते हो। आराम से तो नहीं, सीरियसली काफी सारी चीजें जो हमें क्लियर करनी पड़ेंगी वो रूल आउट कर दी। तो दिस इज व्हाट वी गाइस हैव टू फील कि यार पढ़ते हुए हमें किन किन चीजों को सिग्निफिकेंट वे में समझना चाहिए, and how we guys are going to get each and everything clear. Then come up to the last one, that is Prothemalion. Prothemalion is a nuptial song. Nuptial song से शादी पे जा रहा है वो, उस शादी पे जाते हुए उसने निम्स की बात की, फेरीज की बात की, अच्छा रिवर की बात की, बड़े इजिली अंडरस्टैंडेबल है। ऑनेस्टली 10 शॉर्टर स्टैंडर्ड्स है हमारे पास जो अगर बोलूं इजी टू ग्रैब। एंड अलॉन्ग विद दैट दो चीजें दिमाग में आती जब मैं एडमंड स्पेंसर की बात करूं, जेफरी चौसर की बात करूं, दोनों की लैंग्वेज डिफाइन करती है सर मिडिल इंग्लिश रेफर करती है, जहां इंग्लिश हमें लगता है गलत इंग्लिश दिया, हम पढ़ नहीं पाते। ओल्ड इंग्लिश तो कोर्स में नहीं है, ये आपका लगता है कि ओल्ड इंग्लिश नहीं है, वो तो पढ़ भी नहीं पाते फिर आप, ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी करके हम लोग पढ़ लेते। लेकिन यहां पे हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे क्लियर करते हो, कैसे आप चीजों को डिटेल में समझने की कोशिश करो। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू। तो फर्स्ट हाफ क्लियर हुआ, सेकंड हाफ पे हम आए, एंड नाउ जंप अप टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट माय फेवरेट वन, मेटाफिजिकल पोएट्री। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएट्री? मतलब दिमाग में क्वेश्चन आता है यार ये मेटाफिजिकल पोएट्री क्या होती है, मतलब इसको कैसे समझेंगे, समझने का तरीका क्या है। मेटाफिजिकल पोएट्री कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो बहुत ज्यादा इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ज्यादा एक ही जगह से पढ़े हुए थे, वो जगह सबकी सोच एक जैसी थी। इन सबको लेटर ऑन कैटर किया गया, हाँ यार ये बंदे तो सब, एक बंदे ने जज किया, मैं उसका नाम बता सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां उसने हाईलाइट किया सब मेटाफिजिकल में आते हैं। अब इसी के अंदर आपके ऑगस्टिन पोइट्स भी आते हैं, इसी के अंदर आपके कैवेलियन पोइट्स भी आते हैं, लेकिन आपने सिर्फ 3 को पढ़ना है। मैं लंबी लंबी कहानी नहीं बता रहा कि यार ये भी करना है वो भी करना है, सिर्फ आपको 3 लोग अच्छे से ऑन टिप कर लेने हैं। जॉन डॉन, द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, द फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, जॉन डॉन को बोला गया। वुमनाइजर ये बंदा है, सीरियसली लिखता वुमेन के बारे में, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल है बंदा। ही डू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, और बाद में रिलीजियस भी हुआ। हाँ, उसकी पोएट्री बहुत डोमिनेंट है जो हमें पढ़नी। देन वी डू टॉक अबाउट सर एंड्रयू मार्वेल, टू हिज कॉल मिस्ट्रेस, मतलब वन ऑफ द मास्टरपीस। आई पर्सनली लव टू रीड दैट पोएट्री। आई डोंट नो अबाउट द अदर्स, बस हाँ उसको आप पढ़ो तो फिर आपको पता लगेगा दिस इज द क्लास ऑफ पोएट्री दैट नो अदर कैन राइट डाउन इजिली। लिख सकते हैं लेकिन इन नॉट दैट वे। देन वी हैव द हर्बर्ट, द पुली और द रिडेम्पशन, मास्टरपीसेस, सीरियसली मास्टरपीस। आप कैसे करते हो, अब आप कहते हो पोएट्री सर कौन सी करनी है हमें, मतलब जो ऑन टिप हो जाए हमें, हम करें फ्ली को करें सर, द वेल्डिक्शन करूं, द गार्डन करूं, एक्टेसी करूं सर, कैनोनाइजेशन को ऑन टिप कर लूं, क्या ये पेपर में आएगी, मुझे ऑन टिप होनी चाहिए टू इज कॉन्मिस्टर्स में, वो जो रिडेम्पशन पुली मैंने पहले बता दिया आपको। तो अगर आप ये पोएट्रीज कर जाते हो तो आपके लिए मोर देन इनफ है। तो कितनी पोएट्रीज की आई होप आप लोग लिख रहे हो साथ में। अगर इनके बाद कोई पोएट्री आती है तो कमेंट बॉक्स में आके बोलना सर आपने पोएट्री नहीं बताई थी, ये आ गई। मैं फाइनली कह रहा हूँ ऑनेस्टली, अगर मैं आपको लिमिटेड बता रहा हूँ, आप लिमिटेड को भी कर जाओ अच्छे से, पेपर आपका बहुत अच्छा होगा। कम अप टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज सर स्टडिंग मिल्टन। ऑनेस्टली स्टडिंग मिल्टन की बात करूं तो जॉन मिल्टन की बात कर रहे हैं। एल पेंसेरो, एल एलिग्रो, सर एल एलिग्रो देन एल पेंसेरो। पहले मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हूं चीजों को जानने के लिए, मतलब मैं उतावला, मुझे नहीं पता, एक्सपीरियंस नहीं है ना, तो एक्सपीरियंस नहीं होता जब आदमी बड़ा खुश होता है, उसकी लाइफ बड़ी चलती है कि यार ये भी होगा वो भी होगा, ब्ला एंड ब्ला एंड ब्ला, काफी सारी चीजें। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है लाइफ का, तब आपकी बैंड बंदिश होती है। फिर एल पेंसेरो आता हमारे पास। सर अब यहाँ मैं इसको कैसे समझ रहा हूँ, मेरे पॉइंट क्या क्या है जो मुझे ऑन टिप पहुंची, एंड हाउ आई एम गोइंग टू द मास्टर इट। अगर मैं खाली ये 2 करके चला जाता हूँ, क्या मेरे लिए बहुत है, मोर देन इनफ है।
ऑनेस्टली मैं कहता हूँ मोर देन यार, खाली इस पे कर लो, अच्छे से बहुत हो जाएगा। और कुछ भी नहीं कर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। सर देयर लॉट्स अदर सीरीज लिस्टेड भी है मेरे पास, बाकी सारी चीजें भी है, क्या उनको छोड़ दूं? मैंने कहा चॉइस योर्स, मैंने मेंशन किया तो आप जरूर करना उसको, मैं मेंशन कर दूंगा लिस्टेड को। कम अप नेक्स्ट पार्ट, दैट इज ब्लॉक नंबर 5। सर नियो क्लासिकल्स का नाम है ब्लॉक नंबर 5। अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं ड्राइडन की, मैं बात करूं अलेक्जेंडर पोप की। सर ड्राइडन मेरे दिमाग में सिर्फ एक मैकफ्लेक्नो आके बैठ जाता है, एंड दैट नेवर मूव्स आउट ऑफ माय हेड, मेरे दिमाग से निकलता ही नहीं कभी। मैकफ्लेक्नो इतनी डोमिनेंट पोएट्री, शेडवेल को पूरी तरह इंसल्ट किया यहाँ पे जॉन ड्राइडन ने, क्रिटिक वे में उसने जवाब दिया। ही वाज अ ग्रेट क्रिटिक। वो कैसे एक्सप्लेन करता है चीजों को, कैसे एक्सप्लेन करता है, हर चीज को बताने की कोशिश क्या करता है, वो चीजें हमें ऑन टिप पहुंची। वी गाइस मस्ट नो द बेसिक फैक्ट्स कि यार ये चीजें जो हमें ऑन टिप पहुंची, अगर ये चीजें ऑन टिप होंगे ना, हम चीजों को बड़े आराम से क्लियर कर लेंगे। And we're going to get each and every point. I hope you guys are writing this. मैं बार बार नहीं बोल पाता, शायद आज इस वीडियो नहीं बनाऊंगा दोबारा, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। वो कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप चीजें बड़े आराम से कर लोगे। सर व्हाट अबाउट अलेक्जेंडर पोप, मतलब सर उसकी पोएट्री तो है इस 1916 की बात। तो सर मैं बात करता हूँ वो सर जब बिशप वाला, तो उसने क्या किया था, बिशप ने अपना वो आंख बनाया था ना चर्च वाला, ऑनेस्टली हाँ वो मुझे ऑन टिप पहुंची। मतलब एक एक चीज को ऑन टिप करना है, देन गो टू नो ईच एंड एवरी पॉइंट, मतलब क्या है, हम चीजों कैसे समझते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हमें ऑन टिप पहुंची। दिस रियली वर्क्स फॉर मी। नाउ आई विल जंप अप टू नेक्स्ट ब्लॉक, रोमांटिक्स। रोमांटिक्स में विलियम ब्लेक डोमिनेंट है। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की बात कर रहा हूं, यस आई एम टॉकिंग अबाउट सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस। सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में सर मैं किसको पढ़ूं? मैं लैम्ब को पढ़ूं, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट। सर टाइगर तो उसमें भी है, उसमें भी सर नहीं, मैं चिमनी स्वीपर की बात करता हूं, ये इसमें भी है, उसमें भी है। मैं लंदन की बात करूं, मैं बात करूं सर, दैट इज अ डोमिनेंट पोएट्री, लंदन पेपर में आती है बार बार, तो मुझे वो ऑन टिप पहुंची। 4 पोएट्री बोली मैंने, चिमनी स्वीपर फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, टाइगर, लंदन, एलैम, इनको घोट के भी जाना। विलियम ब्लेक वर्क, विलियम ब्लेक का लिखने का स्टाइल दैट वाज टू गुड, मतलब इजीली हमें समझ आती पोएट्री, हम बड़े आराम से क्लियर करते हैं ये पोएट्री लिखा है बंदा, और बड़े आराम से तसल्ली से क्लियर कर रहा है। जंप टू नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करते हैं। सर विलियम वर्ड्सवर्थ एक डोमिनेंट पोएट है, हमेशा पोएट्री डिक्शन की बात करता है। प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट, जंप ऑफ ऑनेस्टली 14 पॉम्स साथ में मिलकर लिखी। फर्स्ट पार्ट आपके कोर्स में, फर्स्ट पार्ट भूल मत जाना यार, फिर लोग बोलते हैं ये वाला भी वो वाला भी, सब पढ़ो। फर्स्ट पार्ट पढ़ना आपने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट का, जो अगर आरटीसी में वो आता तो बहुत इजी। एसटी कॉलेज, 2 पोएट्री, कुबला खान, ना सिर ना पैर वाली पोएट्री। हाँ ना, ऐसी झूठ नहीं बोल रहा मैं आप लोगों से, मैं बहुत प्रैक्टिकली होकर बता रहा हूँ। ना सर ना पैर, पता नहीं कहां से एक इल्यूजन उसके दिमाग में आया, उसने उसको लिख दिया। अ ड्रीम विजन, जो उसने कुबला खान के शॉर्ट में पोएट्री लिख दी। चंगेज खान का नेफ्यू, उसने पता नहीं क्या ग्रेट ग्रैंडसन को बताया, और उसने एक पैलेस बनाया, रिवर दिखाई, सेक्रेट रिवर, ऑनेस्टली उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर किया, विजन्स को डिफाइन किया, एंड देन डिजेक्शन एंड नॉट। यस, व्हेन आई एम टॉकिंग डिजेक्शन एंड नॉट, आई रियली वांट यू गाइस टू डू दिस। डिजेक्शन नॉट हमेशा काम करती, यस दिस वर्क्स फॉर ऑल ऑफ यू। आप कितने अच्छे से चीजें क्लियर करते हो, कितने आराम से चीजों को समझ रहे हो, ये सारी चीजें हमें ऑन टिप पहुंची है। और जब ये सारी चीजें ऑन टिप तो दिमाग में बैठ जाती हैं, हम चीजों को बड़ा आराम से समझ लेते हैं। दिस व्हाट आई रियली वांट, कि आप एक करो ही करो। देन कम अप टू नेक्स्ट ब्लॉक, दैट इज द सेकंड जनरेशन रोमांटिक पोएट्स। जैसे हम टॉक अबाउट शेले एंड कीट्स। सर शेले एंड कीट्स की बात करते हैं, मेरे पास सिर्फ 2 पोएट्री आती है। ये वो ब्लॉक है जो सबसे इजी ब्लॉक्स में आता है, क्योंकि मैं हाइपेरियन की बात करता हूं, मैं टेम्स ऑफ लाइफ की बात करता हूं। Hyperion is all about sun god not participating in that particular war. Titans के और ओलंपियंस के बीच में वॉर हुई थी, जो वॉर हार गए थे, क्योंकि यहाँ पे हाइपेरियन गॉड, हाइपेरियन सन गॉड ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। वो अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। ट्रिम्स ऑफ लाइफ, लाइफ क्या है, लाइफ को कैसे समझेंगे, हाउ गोइंग टू अंडरस्टैंड इट, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, वो सारी चीजें आपको टिप्स पे होनी चाहिए। These all go in your favor. जब आप मेहनत करते हैं ना, चीजों को बड़े आराम से क्लियर कर लेते हैं।
वो समझने की कोशिश करते हैं दैट दीज आर बिग पॉइंट्स, ऑनेस्टली दीज आर बिग पॉइंट्स, दोनों की दोनों छोटी पॉइंट्स नहीं है, काफी बड़ी पॉइंट्स हैं, आपको तसल्ली से गो थ्रू करना होगा। देन देयर इज अ सर्टेन क्वेश्चन कम्स इन माइंड टू स्टूडेंट्स कि सर इतनी बड़ी पोएट्री को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ गोइंग टू आइडेंटिफाई द टेक्स्ट, उसको कैसे क्लियर करना है, वो कैसे पता लगेगा, ये सारी चीजें हम यान जी यार जब आप पोइट को पढ़ते हो ना तो उसका राइटिंग स्टाइल आपके दिमाग में बैठ जाता है, आप इजिली आइडेंटिफाई कर लेते हो। यस आई नो दैट यू विल गोइंग टू आइडेंटिफाई इजिली, सिर्फ 1 से 2 बार पढ़ना है, खाली चीजें बड़े आराम से समझ आती है। दिस व्हाट आई रियली वांट यू गाइस टू डू, करो। कोई दिक्कत आती है तो मैं बैठा हूं यहाँ, चैनल आपके लिए, आप कमेंट बॉक्स में खाली कमेंट करोगे सर ये चीज समझ नहीं आ रही, आई विल बी देयर विद ऑल ऑफ यू एंड आई एम प्लानिंग अ लाइव सेशन डेली, ऑलमोस्ट डेली फॉर ऑल द स्टूडेंट्स, ऑल माय स्टूडेंट्स जो रियली रिलाई करते हैं कि राहुल सर वीडियो लेके आएंगे और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू, मैं सिर्फ कमेंट बॉक्स में कमेंट्स की वेट करूंगा कि बच्चे चाह रहे हैं कि रेगुलर सेशन होना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आऊंगा प्रॉब्लम सेशंस के लिए आपके। जंप अप टू नेक्स्ट पार्ट, सर हमने कर लिया रोमांटिक्स, कर लिया फर्स्ट जनरेशन का, सेकंड जनरेशन का, नाउ विल टॉक अबाउट विक्टोरियन पोएट्स। विक्टोरियन पोएट्स दिमाग में आते काफी सारी चीज आती है। मैं सबसे पहले ब्राउनिंग की बात करूं, रॉबर्ट ब्राउनिंग माय फेवरेट वन। ऑनेस्टली अगर मैं कंपेयर करता हूं किसी पोएट से, रॉबर्ट ब्राउनिंग माय फेवरेट, रीजन उसकी बहुत सारी पोएट्रीज हैं, आपके उसमें बहुत लिमिटेड है। पॉफे लवर इज एग्जांपल, पॉफे लवर कंफर्म पेपर में आएगी आएगी, एनालिसिस आता ना पोएट्री का तो उसमें पॉफे लवर होती है फर्स्ट चॉइस में। रॉबर्ट ब्राउनिंग आपको ऑन टिप पहुंचेगी, आपने कैसे इसको करना है कंफर्म, यस वी नीड टू डू दिस। अब उसके कॉन्सेप्ट क्या है, फ्राल इपोलिपी की बात नहीं कर मैं, किसकी बात कर रहा हूं फिलहाल, पॉफे लवर की बात कर रहा हूं, वो आपको ऑन टिप पहुंचेगी। डीज यूनिवर्सिटी, क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी, गॉबलिन मार्केट, प्लीज डोंट लीव दैट वन, वो आपके लिए बहुत काम करेगी। आपने उसको कैसे करना है, करने का तरीका क्या है, ये क्रिस्टियन यूनिवर्सिटी की पोएट्री है, इसको प्लीज करना क्योंकि चीजें हमारे आराम से हो जाती हैं अगर हम ध्यान देते हैं तो। एंड देन एक पोएट जिसको आप मत छोड़ देना, ऑस्कर वाइल्ड, ये बार बार आ रहा है फ्रॉम लास्ट 5 to 7 years, बार बार हर बार मिल जाता है। अब आपने कहा बैलेट ऑफ रीडिंग जेल, अब वो हमें आना चाहिए, उसके कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो चीजें टिप्स पे आनी चाहिए, ये सारी चीजें 1 by 1 सीक्वेंस में आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए कि यार इनको ऐसे पढ़ना है, ऐसे तरीका होगा, इसको फॉलो करना है। चलो यार फर्स्ट 8 ब्लॉक्स डन, आई होप सारे के सारे लिख लिए होंगे आपने। मैंने जो जो बोला थोड़ा धीरे बोलता हूं मैं, तो आप लोगों ने ज्यादा लिख लिया होगा, कांट हेल्प इट। ये आपके लिए जरूरी है कि हम चीजों को कैसे फॉलो करते हैं। कम आउट टू लास्ट ब्लॉक, दैट इज द मॉडर्निस्ट पोएट। मॉडर्निस्ट पोएट 2 पॉइंट है, यस आई एम टॉकिंग टू द वन, द टी.एस. इलियट। वो तो घोड़ के भी जाऊंगा ईस्टर 1916 यहीं पे, तो पेपर में कंफर्म आता है। देन द वेस्टलैंड, यस द वेस्टलैंड, इधर उधर मत कर देना यार, वेस्टलैंड आपको हर तरह से आना चाहिए। आपने कहा वेस्टलैंड सर ऑन टिप होना चाहिए, चीजों को फॉलो अप करना है, हमें कहां से करेंगे इन पोएट्स को ऑन टिप करने के लिए, मुझे क्या क्या चीजें आनी चाहिए। द सेकंड ट्रॉय, सेकंड कमिंग, अच्छा यार ये भी तो है हमारे पेपर में यार, कोर्स का पार्ट है, कैन नॉट लीव दिस, क्योंकि ये है कोर्स में और आपको करनी है। दिस ऑल कम अंडर द मॉडर्निस्ट पोएट। नाउ कम अप टू लास्ट ब्लॉक, दैट इज पोस्ट मॉडर्निस्ट। पोस्ट मॉडर्निस्ट डोमिनेंस नाम फिलिप लार्किन, विट्सन वेडिंग, यस आई कैन नॉट लीव विट्सन वेडिंग। टूर्स चूसर, वो तो मेरे दिमाग में आती है, मतलब मैं उसको पढ़ूं ना पढ़ूं, पढ़ने का तरीका क्या होगा। सर डालन थॉमस की पोइट्री है ना वो सीरीज फोर्स वाली, वो आपको ऑन टिप कर लो तो अच्छी बात है, नहीं करे तो कांट हेल्प इट। आपने डालन थॉमस करना है, फिलिप लार्किन करनी है, एंड द मास्टर ऑफ ऑल सिल्वर प्लैथ, कंफर्म पेपर में होगा इसका वर्क सिल्वर प्लैथ का। सिल्वर प्लैथ अगर छोड़ दिया आपने तो बहुत बड़ा ब्लंडर करोगे। सबसे पहले इस ब्लॉक में सिल्वर प्लैथ को ही पकड़ना है। अब वो बच्चे जो सीरियसली कह रहे थे एक शॉर्ट नोट बताओ कि ये करें, नीचे शुरू करते हैं। सिल्वर प्लैथ, फिलिप लार्किन, टी.एस. इलियट, नीचे शुरू करो देखो यार, फिर बाद में कहना सब बताया नहीं। नीचे से ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर जाओ। सबसे पहले सिल्वर प्लैथ मैंने आपको बता दिया, आपने कर लिया। फिलिप लार्किन उसके साथ है हमारे पास। देन विल जंप टू टी.एस. इलियट। हर ब्लॉक से एक वर्ड तो लूंगा ही लूंगा, 2 भी हो सकता है हमारे पास। तो फर्स्ट सिल्वर प्लैथ, सेकंड फिलिप लार्किन, थर्ड टी.एस. इलियट, देन आई जंप टू रॉबर्ट ब्राउनिंग, माय फेवरेट वन, आई कैन नॉट लीव दिस वन।
रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑन टिप होना चाहिए आपको कि यार ये तो मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ऑस्कर वाइल्ड। जंप अप नेक्स्ट वन, सर शैले, यस आई एम टॉकिंग अबाउट शैले, शैले ऑन टिप चाहिए। देन कॉलेज, एसटी कॉलेज, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट आई एम हैविंग सीरियसली सर, मैं ड्राइडन की बात करता हूँ, मैकफ्लेक्नो दिमाग में बैठी हुई बहुत अच्छे से, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूँ। मिल्टन में एल पेंसेरो और एल एलेग्रो। लिसिडस दिमाग में रख लेना पक्का, 3 डाल दी मैंने यहां से, लिसिडस पहले डालूंगा सबसे पहले। अब आते हैं उससे थर्ड ब्लॉक पे आते हैं, मेटाफिजिकल, मेरे पास जॉन डॉन एंड हर्बर्ट। एंड्रू मार्वल भी कांट अवॉइड, क्योंकि टू स्क्वायर मिस्टर्स पेपर में आती। नेक्स्ट वन सर, दो ही तो रह गए, स्पेंसर और चौसर। कितने पॉइंट गिन दो, आपको मैंने जो बताया है इनके अलावा पेपर नहीं आने वाला, फिर बाद में जाके ये मत बोलूंगी सर आपने ये बताया नहीं। सो दिस इज हाउ यू गाइस मस्ट प्रिपेयर फॉर MEG 01 ब्रिटिश पोएट्री। इसके बाद बाकी सारी वीडियोस आएंगी, काफी सारी वीडियोस आएंगी, लेकिन हाँ अगर कोई दिक्कत है, अभी कुछ समय नहीं आ रहा, कमेंट बॉक्स आप ही के लिए। कैच यू वेरी सून विद अ न्यू वीडियो। बाय गाइस।